मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड और चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस पूरी फैमिली के बारे में। यहाँ पे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे एक एक बैक्टीरिया को आने वाले दिनों में। स्पेसिफिकली इनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इन्फेक्शन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इम्यूनोलॉजिकल रोल्स कैसे होता है। हम इनके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकली बेसिस पे, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया गया जाकर। अगर हम चलते हैं स्टेफाइलोकोकस की फैमिली के बारे में, तो ये माइक्रोकोकी फैमिली है, कंसिस्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई है जाकर बैक्टीरिया अरेंज इन टेट्राड एंड क्लस्टर्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो ये बैक्टीरियाज हैं कोकस के फेस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ क्लस्टर लाइक जिस लाइक एक ग्रेप्स या अंगूर होते हैं उस तरीके के जाते हैं। और जीनस में आते हैं तो स्टेफाइलोकोकस जीनस बोल देते हैं। स्टेफाइलोकोकस का मतलब होता है स्टेफाइलो बंच ऑफ ग्रुप ऑफ द ग्रेप्स, यानी कि अंगूर्स होते हैं। कोकस के वो होता है जाकर बेरी मीन्स होता है बैक्टीरिया अरेंजिंग ग्रेप लाइक क्लस्टर इन बेरीज। सो एक ये प्रकार का इनका एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है। हम इनको अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन हमें पता लगती हैं जाकर। फिर हम इनका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देखे जाकर किस तरीके से ये बैक्टीरिया की खोज हुई थी जाकर। रॉबर्ट कोच ने 1878 में फर्स्ट टाइम स्टेफाइलोकोकस को पस में एक स्पेसिमेन के रूप में वहाँ पे इन्होंने इस टाइप के अरेंजमेंट पाया, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्लस्टर लाइक या ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स में ये राउंडेड या कोकस फॉर्म में होते हैं। लुई पास्चर ने इसको कल्टीवेट किया लिक्विड मीडियम में 1880 में, और अलेक्जेंडर ऑर्गेनस्टॉन्स ने 1881 में इसका नाम रखा जाकर स्टेफाइलोकोकस। तो ये एक पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन में चलते हैं तो बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन, बिकॉज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अगर हम पढ़ते हैं तो कई चीज़ों पे होता है, शेप, साइज, उनके प्रोडक्शन ऑफ द पिगमेंट्स कैसा है, उनकी बायोकेमिकल रिएक्शंस कैसी हैं, उसके बेसिस पर भी बैक्टीरिया को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जाकर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जाकर ऑलरेडी ये कोकस बैक्टीरिया है, क्योंकि दो प्रकार के बैक्टीरिया हम लोगों को जनरली प्रेजेंट होते हैं, पता होते हैं। एक होता है बैसिलस, एक होता है कोकाइन। अब यहाँ पर हम पिगमेंट बेसिस पर कौन सा बैक्टीरिया इनके खुद के अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि गोल्डन येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, जबकि स्टेफाइलोकोकस एल्बस व्हाइट कैलोनीज प्रेजेंट करता है जाकर, और स्टेफाइलोकोकस सीरस लेमन लाइक स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करता है जाकर। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं जाकर कि एक ये बेस है अगर हम उनके क्लासिफिकेशन करें। अगर हम फिर जाते हैं पैथोजेनिसिटी पर, किस प्रकार से इन्फेक्शन कॉज करता है, उस पर भी कई प्रकार के पैथोजन जो बैक्टीरिया होते हैं इंक्लूडिंग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। नॉन पैथोजेनिक होते हैं जाकर एपिडर्मिटिस, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, स्टेफाइलोकोकस एल्बस, स्टेफाइलोकोकस सिस्ट्रस, स्टेफाइलोकोकस होमिनिस, ये नॉन पैथोजेनिक है। हमारी बॉडी सिस्टम में पाए जा सकते हैं या सॉइल्स में पाए जा सकते हैं, तो लेकिन ये एक प्रकार के नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं जो एक ही इसमें रिपोर्टेड किया गया है जाकर अभी तक स्टेफ ऑरियस जो सबसे ज़्यादा पैथोजेनिसिटी शो करता है जाकर। दूसरा आता है कोगुलेशन प्रोडक्शन, एक प्रकार का ये एंजाइम्स है, वो कौन कौन से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कोगुलेज जो एंजाइम्स है ये इन्फेक्शन काजिंग करता है जाकर। कोगुलेज पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम बायोकेमिकल रिएक्शन जब देखेंगे लेटर ऑन सेक्शन, इस वीडियो सेक्शन में, वहाँ पर हम पाते हैं कि कोगुलेज पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो स्टेफ ऑरियस है। जब कोगुलेज नेगेटिव है तभी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन पैथोजेनिक है कौन नॉन पैथोजेनिक है। तो ये एक प्रकार का बेसिस है क्लासिफिकेशन का। तो हम अब स्टार्ट करते हैं स्टेफ ऑरियस यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को, जिसका जो प्रेजेंट इन्वायरमेंटली सॉइल बैक्टीरिया माना जाता है, और ये हैबिटेट होता है नॉस्ट्रिल और स्किन में, हमारी बॉडी स्किन्स में पाया जाता है, और हमारे जो नोज होते हैं नॉस्ट्रिल उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका परसेंटेज पाया जाता है। मार्फोलॉजिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कोकाई है, इसका शेप एंड साइज होता है 0.5 to 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ऑकर क्लस्टर कली अगर इनके देखें तो ग्रुप में पाए जाते हैं, ब्लड क्लस्टर के रूप में, इस सिंगल एंड पेयर्स में भी पाए जा सकते हैं। फॉर्म में इरेगुलर ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे गुच्छों में पाए जाते हैं इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि इनका जो डिवीज़न होता है सेल जब ये अपने आप को बाइनरी फिजन कर रहे होते हैं तो 3 प्लेन में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और सेपरेट नहीं होते हैं प्रॉपरली, तो इसके कारण ग्रैप में गुच्छों में पाए जाते हैं। और ये नॉन मोटाइल्स होते हैं, नॉन स्पोर फार्मिंग होते हैं। फ्यू कुछ स्ट्रेन्स हैं स्टेफ ऑरियस की जो कि कैप्सूल का फॉर्मेशन करती हैं जाकर।
वो एक पेंसिलिन का अगर ट्रीटमेंट किसी चीज़ को दे रहे हैं तो वहाँ पर ये एक छोटी सी कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उससे हम एल शेप स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं जाके। अब आते हैं, अगर हम लैब बेस्ड में इनका कल्चर करना शुरू करें कि हम बैक्टीरिया को कल्चर कैसे करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये एरोबिक है, फैकल्टेटिव एरोबिक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका होता है 37 डिग्री टेम्परेचर के आसपास ग्रो करने का, और पीएच इसका थोड़ा सा अल्कलाइन 7.5 होता है जाकर। अब बहुत सारे मीडियम्स हम इस पे ग्रो करने के लिए कल्चर मीडियम में करते हैं लैब में, जैसे कि न्यूट्रिएंट अगार्स होता है, ये आप मैनुअल में जाके पढ़ सकते हैं कि इसका कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जाकर जिस तरीके से इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है और किस टाइप से इसकी कॉलोनी का फॉर्मेशन हो रहा है जाकर। आफ्टर स्टिकिंग के बाद हम आप देख सकते हैं पिक्चर्स में किस तरीके के साथ इसका कलर्स आता है, गोल्डन येलो कलर्स होता है, ओपेक कॉलोनीज होती हैं जाकर, ट्रांसपेरेंट टाइप्स की कॉलोनीज होंगी जाके, और स्मूथ ग्लिस्टरिंग सरफेस होगा, मतलब हल्का सा मतलब चमकता हुआ, और ये स्लिपी टाइप का होगा जाकर। साइज ऑफ अगर हम इनका देखें डायमीटर के हिसाब से 1 से 2 मिलीमीटर का डायमीटर्स करते हैं, बहुत सारे पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो पिगमेंट मैंने आपको बताया जिसके कारण कलर्स का रंग आता है, कॉलोनीज का आता है जाकर। फिर अगर हम ब्लड अगार पर इसी चीज़ को ग्रोथ कराते हैं तो हमें बहुत सारी, हम लास्ट वीडियोस में बताया है कितने टाइप की हिमोलिसिस होती है जाकर, उसी बेसिस पर अगर ब्लड अगार पे हम इस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं तो गोल्डन येलो कॉलोनीज दिख सकती हैं। क्लियर जोन्स होता है जो हिमोलिसिस बताता है, जो कि बीटा हिमोलिसिस शो करता है। ये आप नोट करके रखना, जो स्टेफ ऑरियस होता है बीटा हिमोलिसिस करता है। व्हेन इनक्यूबेट इन सीप या रैबिट के ब्लड में स्मार्टफियर अगर हम करते हैं तो 20% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फिर आते हैं मैकॉन्की अगार पे, हम इस चीज़ को देखते हैं जाकर, तो मैकॉन्की अगार पे भी एक कॉलोनीज का ग्रोथ करता है, इसका साइज 0.5 से 1.1 से 0.5 मिलीमीटर होता है, और पिंकिश कॉलोनी होती है ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटस करता है। और इन सारे जो ब्लड अगार, मैकॉन्की अगार, न्यूट्रिएंट अगार है, इनके आप कंस्टिट्यूएंट को गूगल पे सर्च करके अपनी मैनुअल बुक में पढ़ सकते हैं जाकर। फिर एक और होता है मैनिटोल सॉल्ट अगार्स के साथ, अगर हम इसके काफ़ी ज़्यादा ये डिफ्रेंसिएशन करने के लिए होता है। स्टेफ ऑरियस जो होता है वो अपने आप में एक ज़बरदस्त फर्मेंट करता है शुगर्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, चाहे मैनिटोल्स हो तो अपीयर येलो कॉलोनी, जो येलो कलर की कॉलोनीज आ रही हैं मैनिटोल का फर्मेंटेशन करने के आ रही है। MSA इज ए यूजफुल सेलेक्टिव मीडिया, एक प्रकार का ये मीडिया है जो कि जहाँ पर सेलेक्टिव मीडिया होता है। अगर बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ या कुछ हुआ तो अगर हम स्टेफ ऑरियस को सेपरेट करना चाहते हैं, वी नीड टू आइसोलेट द स्टेफ ऑरियस फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर, सो हम इस मीडियम को यूज करते हैं जाकर। अगर फीकल सैंपल्स हमने मिला जाकर, हमें फूड पॉइजनिंग, अगर मान लो किसी पेशेंट्स को, यदि पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम द फूड पॉइजनिंग, सो हम उसके फीकल सैंपल लेंगे और फिर उसको इस मीडियम में ग्रोथ कराएंगे और हमें आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि वो स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन है या नहीं है जाकर। अब आते हैं हम बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे वेरी सून कि कौन कौन से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम कैटलेज पॉजिटिव जो कि एक एंजाइम से, ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है जाकर, तो ये शो कर रहा है कि ये किस तरीके से ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है कि नहीं यूज़ कर रहा है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज का, लैक्टोज का, माल्टोज का, शुगर का, मैनिटोल्स का, और एसिड प्रोड्यूस कर रहा है बट गैस नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो इस प्रकार से ये पता लगता है कि ये ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, एरोबिक है, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ गैस। सो कैटलेज का पॉजिटिव आना, ऑक्सीडेज का नेगेटिव आना, ये शो कर रहा है दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग गैस बट दे आर यूजिंग ऑक्सीजन्स। मैनिटोल का फर्मेंटेशन, आल शुगर का ये फर्मेंटेशन कर रहा है, कुछ शुगर रहे मैनिटोल का फर्मेंटेशन करने के कारण यहाँ पर कलर का फर्मेंटेशन हो रहा है। आप डायग्रामेटिकली यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से कॉलोनीज का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और ऑक्सीडेज के, ये अगर आप लैब मैनुअल जानते हैं कि तो वहाँ पर। अब आते हैं हम बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेफ ऑरियस के बारे में डिटेल्स में। ये सारे बायोकेमिकल टेस्ट हैं जिनको हम आगे वाले वीडियोज़ में विद इनकी मोड ऑफ एक्शन, बायोमैकेनिज्म्स क्या है उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम स्टेफ ऑरियस के बारे में देखते हैं जाकर। एंडोल नेगेटिव, MR पॉजिटिव, VP पॉजिटिव, यूरिएज टेस्ट अगर हम करते हैं तो वहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है। हाइड्रोलेज का करते हैं, जेलाटिन्स के बारे में, और रिड्यूस द नाइट्रेट टू नाइट्राइड्स, फास्फेटेज का एंजाइम्स, जी ये सारे एंजाइम्स हैं, इनका टेस्ट हम कर रहे हैं कि अगर ये टेस्ट में पॉजिटिव पाया जा रहा है तो ये स्टेफ ऑरियस का पूरी तरीके से एक सेलेक्टिव
हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। डीएनएज टेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव पाया था, कोगुलेज टेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव। दैट मीन्स ये बैक्टीरिया इतने टाइप के एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण ये एंजाइम शो कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द बैक्टीरिया इन आवर कल्चर मीडियम्स इज द स्टेफ ऑरियस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स। अब आते हैं इस बैक्टीरिया के वायरुलेंस फैक्टर क्या है जो ह्यूमन बॉडी या अदर एनिमल्स को इन्फेक्शन कॉजिंग करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को डिटेल्स में स्टडी करते हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग सेल वॉल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स एंड कोगुलेज एक्टिविटीज़। तो अगर फर्स्ट वन सेलुलेज सेल वॉल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में पेप्टाइडोग्लाइकॉन एक एंटीजन का काम करता है, कैप्सूल्स भी एंटीजन का, प्रोटीन ए बी, क्लम्पिंग फैक्टर बाउंड विद द कोगुलेज। दीज आर द structure that present in a bacteria that responsible for production in the antibodies inside our body when the bacteria come into contact with them. Next is the cellular एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स। कौन कौन से टॉक्सिन्स रिलीज करता है बैक्टीरिया आफ्टर देयर एंट्री एंड दे प्रोड्यूस देयर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हीमोलाइसिस का प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑलरेडी वी नो दैट अल्फा बीटा गामा डेल्टा टाइप का हीमोलाइटिन होता है। ल्यूकोसाइडिन्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये एक केमिकल्स का प्रोड्यूस करता है जो कि एक टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी सिस्टम के लिए। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेफ ऑरियस हमारी इंटेस्टाइन्स में होते हैं तो एंटोटॉक्सिन्स का रिलीज भी शुरू करते हैं, जो कि न्यूरोटॉक्सिन्स की तरीके से होता है। और होते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स होता है TSST टाइप का, और एक्सफोलेटिन्स टॉक्सिन्स भी सिक्रेट करते हैं जाकर। नाउ वी आर कमिंग टू कोगुलेज, जो एक प्रकार का एंजाइम्स है। इससे कौन कौन से चीज़ें और एंजाइम्स रिलीज होते हैं स्टेफ ऑरियस के द्वारा? स्टेफाइलोकाइनेज, डीएनएज, फास्फेटेज, लाइपेज, फास्फोलाइपेज, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हार्लोनेडेज, सेरोकाइनेज, प्रोटीज टाइप के अनदर एंजाइम्स, जो सारे कुल मिला के ये वायरुलेंस फैक्टर्स हैं इस बैक्टीरिया के। बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया हो सकता है। वायलेंस फैक्टर्स एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी इनसाइड और बॉडी सिस्टम्स। अगर हमारे ये केमिकल्स, ये जो हमारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो किस तरीके के साथ न्यूट्रलाइसिस होती है, कोगुलेज को ऑप्सोनाइजेशंस होता है, और केमिकल्स क्लम्पिंग फैक्टर्स, सारे जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और इस जो हमारा बाहर से आया हुआ बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट में कौन कौन से पाथवे स्टार्ट करके काउंटर अटैक करते हैं, ताकि बॉडी सिस्टम में इन्फेक्शंस को रोका जा सके। तो ये सारी चीज़ों का बायोकेमिकली अगर हम स्टडी करेंगे तो वी नीड टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट दीज थिंग्स। जस्ट लाइक दैट कोगुलेज की एक्टिविटीज़ को हम देख रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये बता रहा है यहाँ पर ये एक्सेंस होता है। अब कैटोनॉइड पिगमेंट का फॉर्मेशन बैक्टीरिया के सरफेस पे स्टार्ट हो जाता है, जिससे कारण मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। C3 कनोटेज एंजाइम, ये भी एक प्रकार का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है आफ्टर द इन्फेक्शंस ऑफ एनी पार्टिकल्स व्हेन दे आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टारगेट एंटीजन्स। अब वायलेंस फैक्टर किस तरीके के साथ एसोसिएट होते हैं हमारी बॉडी सिस्टम में, वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स है जाकर कैप्सूल, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, प्रोटीन ए, क्लम्पिंग फैक्टर बाउंड विद कोगुलेज। अगर कोगुलेज है, एक कैप्सूल्स है, तो एडहेस सेल वॉल की होस्ट पे करेगा, रजिस्ट करेगा पैथोजेनेसिस फाइगोसाइटोसिस को। पेप्टाइडोग्लाइकॉन से इनहिबिट करेगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को जाकर। फिर आता है प्रोटीन ए बाइंड विद द एफसी मोइटी ऑफ IgG एंटीबॉडीज, एक्सीज द एप्टिनो एंटीओ ऑप्सोनाइजेशन जो होता है उसके थ्रू। फिर आता है क्लम्पिंग फैक्टर, काज द ऑर्गेन्स क्लम्प द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, मतलब plasma levels. These are the factors associated with the cell walls and act as a antigen inside the body systems. एक्स्ट्रा सेलुलर अगर टॉक्सिन्स के बारे में हम बात करें चलकर, वहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं किस तरीके के साथ कौन कौन सी चीज़ें ये रिलीज करता है। जो टॉक्सिन्स होती है हमारी बॉडी सिस्टम के लिए, अल्फा हीमोलाइसिस होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा टाइप की, ह्यूमोलिटिक, डर्मेटोटिक, नेक्रोटिक, ल्यूकोसाइडल्स यानी कि हमारी RBC सेल्स को साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोल्स करके उनको डेड करती हैं उनको, और ल्यूकोसाइडिन्स होते हैं पेंटोज, वैलेंटाइन फैक्टर्स बोलते हैं, किल WBC को ये करता है जाकर, और होल क्लम्पिंग फैक्टर का फॉर्मेशन करता है। एंट्रोटॉक्सिन जो होता है एक्ट एज एन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में कॉज इलनेस करता है जाकर हमारी बॉडी सिस्टम में। इस तरीके के साथ TSS टॉक्सिन, शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन्स होता है जाकर प्रोड्यूस फीवर, स्किन रैशेस, डायरिया, कंजक्टिव एंड so many other type of the infections inside our body system. एक्सफोलेटिन टॉक्सिन्स होता है, ब्रेक इंटरसेलुलर ब्रिजेज होते हैं जो हमारे सेल्स में या टिश्यूज़ के अंदर
उनको ब्रेक करता है जाकर एपिडर्मिस में, सेपरेट फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू रिजल्टिंग ब्लस्टरिंग एंड एक्सपोर्टिंग टॉक्सिन ऑफ स्किन डिसीज में। तो ये एक ज़्यादा हायर लेवल का इन्फेक्शन कॉजिंग करता है, जो इनके सेकेंडरी मेटाबोलाइटिक प्रोडक्ट होते हैं जो एक्ट करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर टॉक्सिन्स का स्टेफ ऑरियस के। अब आते हैं एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स जो रिलीज करता है जाकर ये स्टेफ ऑरियस। इसमें फ्री कोगुलेज होता है, स्टेफाइलोकाइनेज होता है, हाइलोरिनेज होता है जाकर, डीएनएज, लाइपेज, फास्फोलाइपेज, प्रोटीएज होते हैं जाकर, और इनका स्पेसिफिक रोल्स होता है बॉडी सिस्टम में, किस तरीके के साथ ये एक्ट करते हैं एज ए एंटीजेंस या एज ए टॉक्सिन्स फॉर होस्ट सेल्स, ह्यूमन बॉडी सेल्स। अगर फ्री कोगुलेज है तो प्लाज्मा में एक्टिंग करेगा जाकर, तो वहाँ पे CRF फ्रिजेंट जो फैक्टर होता है प्लाज्मा बाइंड करता है, वो थ्रोम्बिन के साथ कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन्स, तो यहाँ क्लम्पिंग फैक्टर फॉर्मेशन होना शुरू होता है। स्टेफाइलोकाइनेज का एक होता है डिग्रेड करता है फाइब्रिन क्लॉट को, जो फाइब्रिन बना होता है उस चीज़ को, और जिसके कारण ब्लड का क्लम्पिंग शुरू हो जाता है। और हाइड्रोलाइज एंजाइम होता है जैसे हाइड्रोलाइज कर द एसिडिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये एक जो हमारे बॉडी सिस्टम के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वहाँ का एसिडिसिटी बढ़ाने से कारण वहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू करता है। DNase, lipase, phospholipase, protease enzymes, they can degrade DNA, lipase, phospholipase, proteins respectively. So these enzymes are, and these factor, these cellular wall जो extra materials हैं, all are the act as a antigen inside our human body system. So we need to understand how much this bacteria Staphylococcus aureus is dangerous for human society या animal things. पैथोजेनेसिसिटी के बारे में हम अगर डिटेल्स में स्टडी करें, स्टेफाइलोकोकस एडहेर करता है हमारी बॉडी सिस्टम में आता है, अटैच विद डैमेज स्किन्स, और डैमेज होती है म्यूकोसा एंड टिश्यू सेल्स के साथ। एट दिस साइड इन्वाइड द डिफेंस मैकेनिज्म होस्ट सिस्टम कोलोनाइज एंड देयर कैन डैमेज। स्टेफ ऑरियस प्रोड्यूस्ड बाय दिस मल्टी लाइंग इन द टिश्यू लिबरेटिंग टॉक्सिन्स स्टिमुलेटिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इस प्रकार की चीज़ें वो स्टार्ट करता है आफ्टर द इन्फेक्शंस के बाद है हमारी बॉडी सिस्टम में। ये कहाँ पे क्लिनिकल सिंड्रोम्स के बारे में अगर हम पता करते हैं कहाँ पे इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है, अगर पूरी होल बॉडी सिस्टम में देखें तो पूरे ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर, स्किन से लेके आपके UTI, साइटोसिस, डायरिया, टॉक्सिक सिंड्रोम्स, कहीं भी बॉडी पार्ट का अगर आप देख रहे हैं हर जगह पे इसका इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल सिंड्रोम्स में कौन कौन से क्यूटेनियस इन्फेक्शंस काजिंग करता है, डीप इन्फेक्शन काजिंग करता है, एक्सोपोलेटाइसिस का काजिंग करता है, टॉक्सिक सिंड्रोम्स काजिंग करता है, स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग या एंडोटॉक्सिन्स का भी ये कॉज करता है चलकर। अब क्यूटेनियस डिसीज़ में हम कौन कौन सी डिसीज़ के बारे में हम स्टडी करें तो यहाँ पर है फोलिकुलाइटिस, बॉयल्स, सेफोनल्स, कार्बोनकल्स, इम्पेडिको, वुड इन्फेक्शंस, अगर डीप इन्फेक्शन में ऑस्टियोमाइलाइटिस, पेरियोटाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, ये टाइप के इन्फेक्शंस करते हैं। अब यहाँ पे डिटेल्स में स्टडी करें, अगर हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमारी हेयर्स के साथ ये रूट हेयर है, नॉर्मल है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के बाद अगर आपको इन्फेक्शन इस टाइप के दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए फोलिकुलाइटिस का इन्फेक्शन हो चुका है और यहाँ पर स्टेफ ऑरियस के इन्फेक्शंस ज़्यादा हो चुके हैं। तो हर जगह बॉडी सिस्टम में जिस तरीके से अगर आपकी आंखों के पास इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं तो ये कोई वो नहीं है जो नॉर्मली बोला जाता है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शंस है आपके हेयर फॉलिकल्स में, वहाँ पर, और वहाँ की जो ग्लैंड्स हैं, जो रूट्स है हेयर की, वहाँ पर एक प्रकार का बॉडी इन्फेक्शंस हो चुका है, पस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है जाकर। क्यूटेनियस इन्फेक्शन में अगर और जाते हैं फर्नंकल्स के बारे में, बॉयल्स के बारे में, बॉडी सिस्टम में थोड़े डीप सूटेड होते हैं, जहाँ पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है किसी इन्फेक्शन के खुजला देने से या किसी इस वजह से, तो ये भी एक प्रकार का स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन है, कॉमनली फाउंड इन द नेक, आर्मपिट एंड ग्रोइन रीजन ऑफ। जनरली आर्मपिट में आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मिल जाती हैं जब बहुत ज़्यादा करते हैं। कार्बेंकल्स होता है, कार्बेंकल सेग्रीगेशन इन्फेक्शन आप दीज टाइप, अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं इसमें आप पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके गले के पीछे या कहीं भी बॉडी पार्ट में इस तरीके के अचानक से ग्रोथ हो जाए और उसमें फस का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय द स्टेफ ऑरियस। क्यूटेनियस इन्फेक्शन में अगर और आगे चलते हैं, इम्पीडिगो के बारे में, वेरी सुपरफिशियल इन्फेक्शंस कॉमनली इन द चिल्ड्रंस में होता है, ब्लस्टर, सोर्स, नेक, फेस, हैंड एंड
डायपर रीजन्स में हो जाता है, वाटरी ब्लस्टर्स होते हैं जिसके कारण यहाँ पे सफाई सही से नहीं होती, आपका वो एरिया अच्छा खासा स्टरलाइज नहीं होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस, या आप अगर आप सेविंग कर रहे हैं या कुछ इन्फेक्शंस है और आप बॉडी सिस्टम में टच में आता है बॉडी, they cause this such type of infection. It's very common in the Indians northern regions where the peoples are using a community type of the saving things, so this is very common is there. डीप इन्फेक्शन अगर बॉडी सिस्टम्स में देखे जाकर ऑस्टियोमाइलिटिस के बारे में इन्फॉर्मेशन इन द बोन्स में करता है जाकर, यू नो कैन हाउ डीपली इस कैन बी गो इनसाइड द कॉज दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस. क्लिनिकल फीचर्स में पेन्स में बॉयलिंग, स्वेलिंग्स, डिफॉर्मिटीज़, डिफेक्टिव हेलिंग्स होती हैं. डायग्नोसिस हम इस चीज़ को एक्सरे, एमआरआई, बोन्स का अगर इन्फेक्शन हो तो वी मस्ट नीड टू एमआरआई लाइक दिस थिंग्स. अनदर डीप इन्फेक्शंस में आते हैं जाकर पेरिटोइटिस के बारे में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी पेरिस्टोनियम्स में होता है जाकर, और क्लिनिकल फीचर फीवर, लोकलाइज फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, डायग्नोसिस, नीडल रेस्पिरेशंस. तो ये बॉडी सिस्टम की काफ़ी डीप में चला जाता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन किस तरह काजिंग कर रहा है. अनदर है एंडोकार्डाइटिस में, अगर हमारे बॉडी हार्ट में कहीं ना कहीं किसी तरीके से एंट्री कर गया तो वहाँ भी ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉजिंग करता है इनर लेयर ऑफ हार्ट की एंडोकार्डियम्स में, और उसको चीज़ को आइडेंटिफाई करना, और दे विल प्रोड्यूस सो मेनी एबनॉर्मल डैमेज इनसाइड द होस्ट हार्ट टिश्यूज. एक्सफोलिएटिव टिश्यू, ये बहुत ही खतरनाक डिसीज है, हमारी टिश्यू सेल्स में वो क्लाइंबिंग करने लगती हैं. स्टेफाइलोकोकस स्किन स्केल्ट सिंड्रोम्स भी बोलते हैं इसको. प्रीवियसली डर्मेटाइटिस एक्सफोलिटिस बोला जाता था, लेकिन आजकल इसको लेयल डिसीज़ या रिटर डिसीज़ या स्टेफाइलोकोकस स्किन स्कॉल्डेड सिंड्रोम्स बोलते हैं जाकर, और दे आर ब्लड में होता है, और स्पेशली जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें एक इस टाइप की इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होती हैं जाकर. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स होता है जाकर, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स लेबरेटरी स्टेफाइलोकोकस इंटर ब्लड स्ट्रीम्स एंड मल्टी सिस्टम इलनेस कॉजिंग हाई फीवर्स. अगर ब्लड सिस्टम में हमारे पास इस तरीके की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में या हाई परसेंटेज ऑफ स्टेफाइलोकोकस एंट्री कर चुका है, तो दे विल डेफिनेटली कॉज दिस टाइप ऑफ शॉकिंग सिंड्रोम्स. इसमें जो सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस एंड हाइपोटेंशन, स्किन रैशेस, किडनी फेल, इवन द किडनी फेलियर्स दे कैन कॉज लाइक दैट. Now we are coming to how the Staphylococcus related to the food poisonings. Cause the food poisons, Staphylococcus is a multiformic endotoxin that is enterotoxins also. Nausea, vomiting syndromes, severe abdominal cramps, diarrhea, sweating, headache like up symptoms happen inside your body systems. If we are going तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में अगर हम इस चीज़ को बात करते हैं तो मॉक्सिमली ये शॉयल्स में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है. एयर बॉर्न भी ट्रैवलेट में हो सकता है, ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन में होता है जाकर. एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बहुत सारे घूमते रहते हैं बॉडी हमारे आसपास के बाद क्रॉस कनेक्शन, तो ये सबसे इजी ट्रांसमिशन है इस बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन होने में. प्रिवेंशंस कर सकते हैं, वॉश योर हैंड क्लिनिकली वेरी फ्रिक्वेंटली एंड कीप वुंड कवर्ड, रिड्यूस सैमसंस. बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से हम कोरोना वायरस के लेकर उसी तरीके से अगर हम अपने आसपास के माहौल को साफ़ सफाई रखें और किचन साफ रखें और जो फूड यूज़ कर रहे हैं वो भी वेरी क्लूड केट होना जरूरी है. ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत सारे, एंटीबायोटिक थेरेपी है, उन ड्रेनेज है, डिवाइस रिमूवल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं. हम किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं मेडिकली. लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. बहुत सी चीज़ें लैब में हमने आप लोगों को बताया कौन कौन से बायोकेमिकल एक्शंस यूज़ करते हैं. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, अगर ब्लड हम ले रहे हैं तो वहाँ पर्टिकुलरली वहाँ पर काउंट कर सकते हैं. नॉर्मली हमारे 4000 से 10,000 सेल्स पर मिलीमीटर में हमारे पास ल्यूकोसाइट का काउंट होता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन हुआ तो ये लेस हो जाता है जाकर. डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट 80% के आसपास नॉर्मल होता है न्यूट्रोफिल्स का, और इसमें न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं. लैब डायग्नोसिस में अगर हम चलते हैं तो लैब डायग्नोसिस में हमारे पास नेजल स्वैब्स, फूड, ब्लड, सिम्टम्स, स्पूटम्स को लेके हम इस चीज़ को कर सकते हैं जाकर. फिर कल्चर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ब्लड कल्चर कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं जाकर. हम मैकोंकी में कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट अगार्स में कर सकते हैं, वहाँ पर हम सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस इन्फेक्शन हैपन और नॉट. ट्यूब कोगुलेज का कोगुलेज टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेफाइलोकोकस, और इसको हमें आइडेंटिफाई करना है तो ये कोगुलेज टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद
एक होता है मल्टी रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो आजकल बहुत ज़्यादा और बहुत से वायरस बैक्टीरियाज ऐसे आ चुके हैं स्टेफाइलोकोकस की खुद की फैमिली में जो मल्टी रेजिस्टेंस है ड्रग्स के बारे में। तो एक ये इसका एक अलग टाइप की कम्युनिटी बन चुकी है, जो पेंसिलिन जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इसके सारे रेजिस्टेंस होते हैं जाकर। सम आर रेजिस्टेंस लोअर बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस सिंथेटिक एंजाइम्स पेंसिलिन्स एंड दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। वी विल मेक बिग वीडियो ऑन दिस टाइप सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द MRS, how the Staphylococcus aureus be going to resistant in this type of infection. Infection with MRS likely to more severe and require longer hospitalization. अगर इस टाइप के इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो रहा है तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी ड्रग्स का रेजिस्टेंस होता है जाकर। कॉगुलेज नेगेटिव, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कॉगुलेज पॉजिटिव या नेगेटिव है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस आर आल्सो नेगेटिव बट दे आर प्रेजेंट इनसाइड योर हार्ट वॉल्स इंट्रावेस्कुलर पैथोजेंस। स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस आल्सो का यूनिट्रैक इन्फेक्शन मेनली सेक्सुअली एक्टिव वुमेंस में, तो वहाँ पर ये इसकी अलग जो स्ट्रेन्स है वो पाई जाती हैं जाकर। तो हम इस चीज़ को लेटर सेक्शंस में पढ़ेंगे जब MRS के बारे में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम. This is the big long video. Hope you like and enjoy. Thank you so much.